स्वरूप धारण करके कमल के तंतु में, कमल के नाल में जो छेद होते हैं उसमें प्रविष्ट हो गए। विष तंतु उसको कहते हैं, विष तंतु। बाल से भी पतले रेशे निकलते हैं उस छेद में से, उतने पतले छेद में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए, ये पता करने के लिए कि ये जो कमल जिसके ऊपर मेरा आविर्भाव हुआ है वो कहाँ, उसका आधार क्या। चलते रहे लेकिन अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तो घबरा गए। घबरा करके भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, जो आधार हो हमारे, वो आधार हमको पता करवाओ कि आप कौन हो। तो कमल नाल के अंत तक तो नहीं जा पाए, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो ब्रह्म जो है उसका साक्षात्कार करने की लोग बात करते हैं कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। अब ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म धातु है ब्रह्म वृद्धौ, बड़े होने के अर्थ में ब्रह्म धातु, उससे ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह्म का मतलब सबसे जो बड़ा है, जिसमें सब समा जाए और जो किसी चीज में ना समाए, उसी का नाम है ब्रह्म। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम देख सकते हैं। हमको कितना दिखता है? हमको तो थोड़ा ही सा दिखता है, बहुत दूर हम देख ही नहीं पाते हैं। बहुत दूर तो छोड़ो, बहुत पास भी हम नहीं देख पाते। ऐसे करके आप पास में ले आइए आपके कुछ भी, देखिए, देख पाते हैं क्या? बहुत पास की चीज भी हमको नहीं दिखाई देती, बहुत दूर की चीज भी हमको नहीं दिखाई देती, बस मध्य का थोड़ा सा दिखाई देता है। कैसे मध्य का थोड़ा सा दिखाई देता है? जैसे मध्य के हम पहले नहीं थे। आज जन्मदिन हमारे एक बच्चे का है, हमारे राजेश शुक्ला जी का भी आज जन्मदिन। अब ये लोग थोड़ी देर के बाद जब स्वामी जी महाराज पधारेंगे तो जन्मदिन इनका मनाया जाएगा। अब ये जन्मदिन क्या है कि मैं इतने वर्ष पहले हो गया, यही तो जन्मदिन है। तो जन्मदिन का मतलब है कि पहले नहीं था, कुछ साल पहले मैं हुआ, और फिर कुछ साल बाद मेरा जब अंत हो जाएगा उसके बाद भी मैं नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि आदि अंत में मैं नहीं हूं, केवल बीच बीच में मैं हूं। आदि में भी मैं नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब थे, लेकिन मैं नहीं था, क्योंकि तब मेरा जन्म ही नहीं हुआ। और आगे मेरे नाती पोते ये सब रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। इसका मतलब मैं बीच बीच वाला हूं, मैं न इधर का न इधर का। जैसे धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वही हालत हमारी है कि न पहले का न बाद का, केवल बीच बीच का हूं। तो जो स्वयं बीच बीच का है वो पहले, वो बहुत दूर और बहुत पास कैसे देख सकता है? वो तो बीच ही बीच का देखे। इसलिए हम लोग केवल बीच बीच का देख पाते, बहुत पहले का भी नहीं देख पाते, बहुत बाद का भी नहीं देख पाते। तो जब हम देख ही नहीं पाते, जो बहुत बड़ी चीज है उसको भी हम नहीं देख पाते, और जो बहुत छोटी चीज है उसको भी हम नहीं देख पाते। तो जो सबसे बड़ा है ब्रह्म, उसको हम कैसे देख पाएंगे? तो उसको देखने का क्या तरीका है? तो उसको देखने का तरीका ये है कि उसको आप इन आंखों से देख नहीं सकते, स्थूल आंखों से। उसको अंदर की आंख से देखना पड़ता है। बाहर की आंख से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अंदर की आंखें अगर काम करें तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन हम अंदर की आंखों का प्रयोग ही नहीं करते। बड़ी मुश्किल से तो हमारी आंखें बंद होती हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। दिन भर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। आजकल तो रात को भी रिमोट हाथ में लेके ये चैनल, वो चैनल, वो चैनल, जब तक थक करके लस्त नहीं हो जाते हम आंख बंद करना ही नहीं चाहते। और फिर जब बंद करते हैं तो खुलती नहीं। आंखों को खोलने की, स्थूल आंखों को खोलने की हमारी हिम्मत नहीं रह जाती, तो सूक्ष्म आंखों को क्या खोलेंगे? तो आंखें खुलती नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम पड़े हुए हैं
प्रज्ञा चक्षु, अंदर के चक्षु खुलें कैसे? खुल जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। अंतर के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, लेकिन अंतर का पट खोलता कौन? बाहर का पट खोलने से ही हमको फुर्सत नहीं है, अंतर का पट कहां से खोलेंगे? इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार होता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी जब कमलनाल के अंदर जा रहे थे, नहीं जा पाए, तो उन्होंने सोचा कि प्रत्यक्ष भौतिक आंखों से, शरीर की आंखों से ये अंत नहीं देखा जा सकता, इसलिए मन की आंख से। तो जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ किया, वैसे ही उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू। ब्रह्मा जी ने क्या किया है? कलाकारी यही की है कि जब हमारा आपका निर्माण किया तो हमारी इंद्रियों का मुंह बाहर की ओर कर दिया। जैसे गाड़ी बनाने वाले गाड़ी का हेडलाइट बाहर की ओर कर देते हैं, तो जैसे हेडलाइट जलाएंगे तो बाहर बहुत तेज रोशनी दिखती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं, अंदर अंधेरा रहता है। अंदर की लाइट जब जलाएंगे तब अंदर दिखे। बाहर की लाइट बहुत तेज है, लेकिन अंदर दिखने के काम नहीं आती। अंदर अगर कुछ गिर जाए सीट के नीचे तो आप उसको उठा नहीं सकते, इतना अंधेरा। तब अंदर की बत्ती जलानी पड़ती है, अंदर की जलाने के बाद अंदर भी दिख सकता है। ऐसे ही भगवान ने क्या किया कि बाहर की तरफ हमारी इंद्रियों को कर दिया। अब वो बाहर का सब कुछ देखती हैं, लेकिन अंदर का कुछ देखती ही नहीं। अंदर की तरफ जाना ही मुश्किल हो गया है, और इसीलिए जो चीज हम देखना चाहते हैं वो हमको केवल बाहर का दिखता है, अंदर का दिखता ही नहीं है। तो भगवान का दर्शन हृदय में उन्होंने किया, भगवान ब्रह्मा, और हृदय में जब दर्शन हुआ तो फिर उन्हें से उपदेश प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुए। वो ज्ञान उनके हृदय में भगवान ने प्रदान किया। भागवत जी में भी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से हुआ है। वहां पर बताया गया है कि पहले विदुर और मैत्रेय जी के संवाद में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति का प्रसंग भी कहा है, और विदुर और मैत्रेय के संवाद में मैत्रेय जी ने विदुर को बताया कि कैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितद्रिम्यमीलयत् अहीन्द्र तल्पेधिशयान एकः तत्क्षणः स्वात्म वसौ निरीहः। ये जो विश्व है सब उदाप्लुतम, उत माने जल, उससे प्लुत था, भरा हुआ है, पानी ही पानी, और कुछ दिखाई नहीं देता था। जिस समय, उस समय भगवान शेष की शैया पर विद्यमान थे, और जैसे ही योग निद्रा से उन्होंने थोड़ा सा आंखों को खोला, वैसे ही उन्होंने जैसे काष्ठ में अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपा करके छुपा रहता है, अग्नि का संग पा करके पुनः जागृत हो जाता है, उसी तरह से भगवान भी सृष्टि विषयक जो ज्ञान है उसको छिपा करके सोए हुए थे। केवल काल शक्ति को उन्होंने जागृत रखा। जैसे हमारे मोबाइल घड़ी हैं, इसमें जब सब ऐप हम बंद कर देते हैं तब भी अंदर एक छोटी बैटरी लगी रहती है जो इसकी घड़ी को चलाती है। इसलिए जब काफ़ी समय के बाद हम मोबाइल को चालू करते हैं तो वो सही समय बता देता है। क्यों? क्योंकि वो घड़ी तो बंद नहीं हुई थी, वो तो चली रही थी। उसी तरह से भगवान ने सारी चीज़ें बंद कर दी, लेकिन काल शक्ति को जागृत रखा। वो काल शक्ति घड़ी चलती रही, और जैसे ही 1000 वर्ष चतुर्युगी के बीते, वैसे ही प्रलय काल पूरा हो गया, और काल शक्ति ने सूचना की, महाराज कालखंड पूरा हो गया, अब जागने का समय आ गया। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुँह धोलो, उठो। सूचना मिलने लगती है ना। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा की सुंदर, पूरा वर्णन है। तो जब प्रातः काल होता है
तो सब चीज़ें आके हमको जगाने लगती हैं, उनको कोई बताता थोड़े। वो चिड़िया के चहकने का जो है अलार्म वो बच जाता है। इसी तरह से रोशनी होने पर हमारी आंखों के सामने भी समस्या उत्पन्न होने लगती है, सोने में दिक्कत होने लगती है, तो आंखें भी खुलना चाहती हैं, तो वातावरण बन जाता है उठने। ऐसे ही भगवान के उठने का वातावरण बन गया। जो विषयों का रूपांतर है उसी का नाम काल है। समय का पता कैसे चलता है कि जो बच्चा है वो जवान हो जाता है, जो जवान है वो बूढ़ा हो जाता है, जो बूढ़ा है वो मर भी ला जाता है। इसी से पता चलता है कि समय बीत रहा है, अन्यथा पता कैसे चलेगी समय बीत रहा है अगर सब कुछ एक जैसा है। अमुक थे अब नहीं है, इसी से पता चलता है कि समय बहुत बीत गया, अच्छा चले गए क्या। तो ये जो विषयों का रूपांतरण है, इसी रूपांतरण से कालखंड का पता चलता है। उस काल शक्ति को भगवान ने जागृत रखा था, बाकी सब सृष्टि को अपने अंदर समेट लिया था। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यस्म वदन्ति सो भूत्। जब भगवान ने आंखें थोड़ी सी खोली, उसी समय रजोगुण उनके शरीर का जागृत हो गया, और रजोगुण ने जागृत होकर के उनकी नाभि से कमल का सर्जन किया। उसी कमल पर भगवान स्वयंभू ब्रह्मा, इसीलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है, वो प्रकट हुए, दिखाई दिए। और फिर उन्होंने भूः भुवः स्वः ये 3 लोक बनाए, और 3 लोक बना करके उसमें सृष्टि की रचना की। उसके ऊपर महा तपः जना सत्यम ये लोक भी बनाए। कई लोक क्यों बनाए? कई लोक इसलिए बनाए कि सब धान 22 पसेरी नहीं हो सकता, अलग अलग लोग होते हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। तो इसीलिए 7 तल्ले का मकान बना दिया कि ऐसे वाले लोग इस तल्ले में, ऐसे वाले लोग इस तल्ले में, ऐसे वाले इस तल्ले में। तो जो भूः भुवः स्वः ये 3 लोक हैं, इन 3 लोकों में कर्मों का फल भोगने के लिए प्राणियों का जन्म होता है। माने कर्म फल का भोग भोगने के स्थान कौन से हैं? भूः भुवः स्वः। भूः माने ये भूमि, भुवः माने अंतरिक्ष, और स्वः माने स्वर्ग। ये 3 लोक हैं। इन 3 लोकों में कर्मफल का भोग भोगा जाता है। और इसके ऊपर के जो लोग हैं, महाजना तपः सत्यम, ये जो 4 लोग ऊपर के का, यहाँ पर जो निष्काम कर्मयोगी हैं उनको प्रवेश मिलता है, जिन्होंने किसी कामना से कोई कर्म नहीं किया। इसलिए कर्म फल आपको मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप उस पर क्लेम करेंगे, माने अपने आप को कर्ता कहेंगे कि इस कर्म का कर्ता मैं हूं, इसलिए इस फल का भोक्ता भी मैं होऊंगा। तो जब आप जिस कर्म के कर्ता अपने आप को आप मानते हैं, उस कर्म का फल आपको मिलता है। लेकिन जिस कर्म का कर्ता ही आप अपने को नहीं मानते, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, हम कर्ता नहीं है, हम करना नहीं चाहते लेकिन कर रहे हैं। तो कर्तव्य बुद्धि से किसी कामना विशेष की भावना न रखते हुए निष्काम कर्म जो करते हैं, उनको इन लोगों के ऊपर के लोगों में आवास प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। पहले महत्तत्व का निर्माण किया। महत्तत्व का मतलब है कि जो सत्व रज तम ये 3 गुण हैं, ये तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम है प्रकृति। जैसे हमारे शरीर में 3 दोष हैं, कौन कौन से? वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष कहलाते हैं। जो हमारा वैदिक शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र, वो बताता है कि 3 दोष हैं आपके शरीर। अगर ये तीनों दोष समान हो जाए, किसी से किसी का झगड़ा लड़ाई ना रहे, तो तीनों दोष जो है समान हो जाएंगे, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कोई समस्या उसको नहीं होगी।
लेकिन जैसे इनमें वैषम्य होता है, कोई प्रबल होता है कोई दुर्बल होता है, तो इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, वात बढ़ गया तो दर्द होने लगेगा शरीर में, ऐंठन होने लगेगी, अकड़ाई आने लगेगी, नींद आने लगेगी। पित्त बढ़ गया तो गुस्सा आने लगेगा, और कफ बढ़ गया तो खांसी, बुखार, जुकाम सब होने लगेगा, और भी कई चीजें होने लगी। तो जब कोई दोष बढ़ जाता है तब आपकी समस्या उत्पन्न होती है, अन्यथा कोई समझ नहीं। अगर वात पित्त कफ आपके शरीर के तीनों दोष शांत रहें, साम्यावस्था में रहें, तो आपका कहा जाएगा कि आप प्रकृतिस्थ हैं। आपको हिलने डुलने की, चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं समझेंगे आप, और आपको अपने आप आनंद आता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कभी कभी बिना कुछ किए भी हमको प्रसन्नता रहती है, ये आपको अनुभव होगा। वो अनुभव से आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय हम कुछ नहीं करते हैं उस समय हमको अचानक मन प्रसन्न दिखाई देता है। इसका मतलब है कि उस समय आपके शरीर के तीनों दोष साम्यावस्था में। तो तीनों दोषों की साम्यावस्था जैसे प्रकृति कहलाती है, ऐसे ही समष्टि में तीन जो गुण हैं सत्व रज तम, इनकी साम्यावस्था भी प्रकृति कहलाती है। तो अपनी प्रकृति में आकर के परमात्मा सो जाता है, शांत हो जाता है, फिर कुछ करता नहीं। लेकिन जब तीनों गुणों में विक्षोभ होता है, कोई गुण बढ़ता है कोई गुण घटता है, जब इनमें हलचल होती है तब कुछ करने के लिए उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले महत्तत्व को निर्मित किया, जिसमें तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो भंग होकर के उनमें विक्षोभ हो गया और महत्तत्व का निर्माण हो गया। महत्तत्व के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी अहंकार की रचना करते हैं। उसमें पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां बनती हैं, और फिर भूत सर्ग का निर्माण होता है, जिनमें तन्मात्र वर्ग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये निर्मित होते हैं। उसके बाद इंद्रियों का निर्माण होता है, इंद्रियों में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आ जाती है, कर्मेंद्रियों में क्रिया की शक्ति और ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान की शक्ति आ जाती है। इसके बाद इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं, वो इंद्रियों के झरोकों पर बैठे हुए हैं। आवत देखें विषय बयारी, ते हटिदें कपाट उगारी। उनका यही काम है कि जब विषय की हवा आते देखते हैं तो तुरंत उसको ग्रहण करने के लिए दरवाजा खोल देते हैं। विषय को ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर देते हैं हमको। वो इंद्रियाधिष्ठात्री देवता वो निर्मित हो जाते हैं, और उसके बाद तब अविद्या का निर्माण होता है। अविद्या 5 प्रकार की है, अंधतामिश्र, तामिश्र, तम मोह और महामोह। और ये सब निर्मित हो जाने के बाद तब जाकर के ये अविद्या करती क्या है? ये अविद्या ही आवरण और विक्षेप करती है। आवरण और विक्षेप ये 2 कार्य अविद्या के हैं, इसी से अज्ञान, ये सब प्राकृत सृष्टि होती है। उसके बाद 3 तरह की वैकृत सृष्टि भी है, जिसमें स्थावर, तिर्यक और मनुष्य आविर्भूत हो। इसके बाद एक प्राकृत वैकृत उभय सृष्टि है, जिसको कौमार सर्ग कहते हैं, जिसमें ऋषिगण, सनकादि ऋषि आविर्भूत होते हैं, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, देवता, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष ये सब आविर्भूत होते हैं। इस तरह से 10 प्रकार की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं और सृष्टा कहलाते हैं, माने जगत के सर्जक। ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान का जो उपदेश अलग अलग शिष्यों को किया गया है, जो हमारी परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा वशिष्ठ को ज्ञान का उपदेश दिया गया। वो कब दिया गया, क्या ज्ञान दिया उन्होंने, ये बात। और दूसरे ब्रह्मा जी के बारे में ये खास बात ये है कि उनके ऊपर शाप हो गया कि आपकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि आपने मिथ्या बोला। यद्यपि वेद के ज्ञाता हैं
तो उनकी पूजा ही बंद हो गई। तो जो देवता हैं और जो देवताओं के साथी मनुष्य हैं, हम लोग दैवी गुण संपन्न वाले देवताओं के बोल में हैं। देवताओं से को हम देते हैं और देवताओं से ही हम मांगते हैं। उनको हम फूल पत्ती चढ़ाते हैं और फल मांगते हैं कि महाराज फूल पत्ती आप ले लो और फल हमें दे दो, है कि नहीं? तो खैर जो भी हमारा लेना देना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही ये व्यवस्था बना दी थी कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परममाप्स्यतः। आप दोनों एक दूसरे को देने लेने का काम करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, इससे आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो हम लोग देवताओं के साथ रह करके चल रहे हैं, इसलिए देवताओं ने उनकी पूजा छोड़ दी, मनुष्यों ने भी छोड़ दी। लेकिन किसी की कोई पूजा छोड़ दे और वो योग्य हो, मान लो कि आप अपने घर से किसी योग्य व्यक्ति को निकाल दो, तो क्या जो योग्य होगा वो खाली बैठा रहेगा? एक कंपनी वाला निकाल देगा योग्य व्यक्ति, तो दूसरा कंपनी वाला तुरंत उसको कहेगा महाराज हमारे यहाँ आओ, पोस्ट खाली। तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। तो यहाँ पूजा बंद हुई ब्रह्मा जी की, तो असुरों ने अपना ली, इसीलिए असुरों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। हिरण्याकश्यप को वरदान देना है तो ब्रह्मा जी देंगे, और किसी को वरदान देना है तो ब्रह्मा जी देंगे। तो बड़े बड़े असुरराज ने, रावण कुंभकर्ण को वरदान देना होगा तो ब्रह्मा जी की आराधना करें, फिर ब्रह्मा जी आएंगे वो वरदान देंगे। तो असुरों ने विशेष करके ब्रह्मा जी को अपनाया और उनकी तपस्या करके उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए। किन किन असुरों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके क्या क्या वरदान प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी ने किन किन शिष्यों को अपना ज्ञान उपदिष्ट किया, ये बात बतानी है आपको। लेकिन हमने कहा था कि जब तो कोई विद्वान